जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम टीजीटी के विद्यार्थियों के लिए पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यह वीडियो टीजीटी पीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंस रहेगा। तो चलिए देर न करते देखते हैं पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त किया जा सकता है? भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। सही है बच्चों, यहाँ डी हो जाएगा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा। देखो बच्चों, यहाँ विधान परिषद है। विधान परिषद ये जो है उच्च सदन है और सब राज्यों में विधान परिषद नहीं होती है, सिर्फ 8 राज्यों में ही विधान परिषद है। जैसे लोकसभा में, जैसे संसद में लोकसभा राज्यसभा होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, वैसे राज्यों में विधान परिषद जो है उच्च सदन होता है। हर एक राज्यों में नहीं होता, जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहती है वहीं विधान परिषद की आवश्यकता होती है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटक हो गया, यहाँ जो है बच्चों विधान परिषद है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जो है, प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित कुल मंत्रियों की संख्या अधिक नहीं होगी। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है। सही जवाब जो है बच्चों हो जाएगा सी हो जाएगा, लोकसभा के 15% सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में फेडरल शब्द कहाँ वर्णित है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? प्रस्तावना में, भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में कहीं भी वर्णित नहीं है। सही जवाब यहाँ सी हो जाएगा, कहीं भी वर्णित नहीं है। संसद के 2 सत्रों के मध्य का अधिकतम अंतराल नहीं होना चाहिए 6 माह से अधिक। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है सी हो जाएगा। ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा किस वाद में प्रतिपादित की गई? तो केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को समावेश किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? 1976 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब भारतीय संविधान तैयार किया गया तब संविधान में की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया? क्या कहा गया? तो सही जवाब 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। यही बच्चों सही जवाब जो है बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत के किस राज्य में स्थानीय शासन के लिए अम्बुड्समैन है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, राजस्थान। तो 8 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, केरल। कांग्रेस पूर्ण स्वराज की घोषणा 1929 के अपने अधिवेशन में किस स्थान पर की थी? मुंबई, मद्रास, कराची, लाहौर। तो 9 का सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा लाहौर में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है आधुनिक मनु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक को भारतीय शांति का जनक की संज्ञा जो है किसने दी है? तो वैलेंटाइन चिरोल। सही जवाब 11 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष में उदारवादी कौन थे? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब बच्चों हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक बार संसद द्वारा वित्तीय आपात की स्वीकृति मिलने के बाद इसकी उद्घोषणा कितने समय तक जारी रह सकती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। सही जवाब बच्चों हो जाएगा डी हो जाएगा, अनिश्चित काल के लिए। ठीक है, इसमें जो है डी सही हो जाएगा, अनिश्चित काल के लिए। अगला क्वेश्चन है कि लाल बाल पाल कहलाने वाली स्वतंत्रता सेनानियों की तिकड़ी के किनके बारे में बताती है? तो सही जवाब यहाँ हो जाएगा बच्चों बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक और मोनी लाल। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 15 सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, एम एन राय। वैज्ञानिक मानववाद की अवधारणा का संबंध जो है एम एन राय से संबंधित है। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो 16 का सही जवाब सी हो जाएगा, 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौटिल्य की षड्गुण नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? षड्गुण मेरा छा नीति में क्या सम्मिलित नहीं है? तो 17 का सही बच्चों जो है सी हो जाएगा, मैत्री। कौटिल्य की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? कौटिल्य, जिसको बच्चों चाणक्य कहते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है अर्थशास्त्र है। ठीक है, जिसमें राजनीति संबंधित बातें कही गई है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गांधी विश्वास करते थे, गांधी जो है किसमें विश्वास करते थे?
तो 19 देखेंगे हम लोग, सही जवाब जो है डी हो जाएगा। साधन और साध दोनों न्याय संगत होने चाहिए। मार्क्स का जो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था? तो 20 का सही जवाब ए हो जाएगा 1848 ईस्वी में। सही जवाब बच्चों जो है ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क्स से अनुसार सर्वहारा की तानाशाही व्यक्त करता है। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ए हो जाएगा अल्पकालीन राज्य को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे जो है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो। यह कथन किसका है? तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यह कथन बच्चों जो है हेनरी मेन का है। सही जवाब जो है सी हो जाएगा, हेनरी मेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, निम्नांकित में से किसने राजनीतिक हित के लिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को जो है प्रोत्साहित किया? तो 23 नंबर से 23 सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जर्मी बेंथम। द फिलॉसफी ऑफ राइट द्वारा जो है लिखी गई, किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? अरस्तु, हेगल, ग्रीन, प्लेटो। तो बच्चों 24 का जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, हेगल के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है, किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया है? अरस्तु, लेनिन, जीएस मिल, बेरमी बेंथम। तो 25 का सही जवाब बच्चों जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जेएस मिल। यानी किस विचारक ने महिला मताधिकार का प्रबल समर्थन किया था? तो जेएस मिल ने जो है प्रबल समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह किसने कहा था? तो यह किसने कहा था बच्चों? तो हीगल ने कहा था। 26 का जो है सही जवाब जो है बी हो जाएगा, हीगल। राज पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है, यह कथन जो है हीगल का है। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? कौन सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है? तो 27 सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा, इमैनुअल कांट। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? कौटिल्य के लिए जो है रूप दर्शक की अवधारणा का अर्थ क्या है? तो 28 सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, सिक्कों का निरीक्षक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटाइजेज निबंध का प्रतिपाद्य विषय क्या है? 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना। समान इच्छा की अवधारणा ये किससे संबंधित है? आइए देखते हैं, समान इच्छा की अवधारणा। तो 30 का सही जवाब बच्चों हो जाएगा जो है ए हो जाएगा, गुणात्मक अवधारणा है। समान इच्छा की अवधारणा जो है ये गुणात्मक अवधारणा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, लॉक की प्राकृतिक अवस्था क्या थी? समाजवादी, पूर्व राजनीतिक, ऐतिहासिक, पूर्व सामाजिक। तो 31 का सही जवाब बच्चों सी हो जाएगा, पूर्व राजनीतिक। लॉक के समझौता सिद्धांत में पहला समझौता संपन्न होता है लोगों में आपस में, जनता एवं समुदाय के मध्य, जनता एवं संप्रभु के मध्य, जनता एवं सरकार के मध्य। तो 32 का सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा, लोगों में आपस में, ए हो जाएगा। किसने कहा कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना, पशुगत और अल्प है? किसने कहा था? तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 33 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, हॉब्स द्वारा जो है कहा गया था, हॉब्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? तो 34 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? 34 का सी हो जाएगा, रूसो। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को जो है आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? तो जो है रूसो ने दी है। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं है, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? तो 35 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, अरस्तु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि संविधान सभा अनिवार्यता एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वह सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस ही भारत था? तो यह कथन जो है किसका था? तो 36 का सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, ग्रैनविल ऑस्टिन। सही जवाब जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कानून को उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश के रूप में परिभाषित किया है? तो 37 का सही जवाब बच्चों डी हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। सही जवाब यहाँ जो है हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है किसके द्वारा? तो 38 का सही जवाब जो डी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स एवं एंजेल्स के द्वारा जो है लिखा गया है। ठीक है, यहाँ सही जवाब जो है डी हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है
कार्ल मार्क्स एवं एंजिल्स द्वारा जो है लिखा गया है। मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा में है? तो 39 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, उदारवाद में। सही जवाब जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा का विकास किसने किया? लास्की, बेंथम, स्पेंसर, मिल। तो 40 सही जवाब बच्चों जो है डी हो जाएगा, स्पेंसर। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया? एडम स्मिथ, मार्क्स, रूसो, हीगल। तो 41 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा, रूसो। निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया था? तो रूसो ने जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया था। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था बच्चों? तो 42 का सही जवाब जो है ये हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए, कब किए गए? तो 43 का सही जवाब ये हो जाएगा, जुलाई 1946 ईस्वी में। जर्मनी में हिटलर ने किस प्रकार के शासन की स्थापना की थी? लोकतंत्र, कुलीनतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही। तो 44 सही जवाब जो है बी हो जाएगा, तानाशाही। अगला क्वेश्चन है, कौन सी सरकार को उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? कुलीनतंत्र, राजशाही, संसदीय, तानाशाही। तो 45 सही जवाब जो है बी हो जाएगा बच्चों, संसदीय। यानी कौन सरकार में उत्तरदायी सरकार के नाम से भी जाना जाता है? तो संसदीय सरकार को। सही जवाब बी हो जाएगा। कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? कानून का सर्वमान्य स्रोत क्या है? तो 46 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, विधान मंडल। ये बच्चों राज्य में नियम कानून बनाने वाली संस्था है विधानमंडल। संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लास्की, बोदा, मैकाइवर, वान गियर्क। तो 47 सही जवाब बी हो जाएगा, वान गियर्क। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है जर्मनी में, क्यूबा में, ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में। तो 48 सही जवाब डी हो जाएगा बच्चों, क्यूबा में नहीं पाई जाती। बहुदलीय व्यवस्था नहीं पाई जाती है, क्यूबा में नहीं पाई जाती है, जर्मनी में पाई जाती है, फ्रांस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी और भारत में भी बहुदलीय व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। संप्रभुता के एकल सिद्धांत का प्रतिपादन कौन है? जॉन ऑस्टिन, हॉब्स, रूसो, लॉक। सही जवाब जो है ये हो जाएगा, जॉन ऑस्टिन। ठीक, चलिए अगला हम लोग देखेंगे 50 का, स्वतंत्रता पर 4 निबंध, 4 स्टेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ईसा बर्नी ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हॉब्स द्वारा, प्लेटो द्वारा, लॉर्ड एक्टन द्वारा, अरस्तू द्वारा। तो बच्चों 51 का सही जवाब जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अरस्तू द्वारा। ठीक है, राज्य के विकास को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। प्राच्य साम्राज्य, यूनानी नगर राज्य, रोमन साम्राज्य, राष्ट्र राज्य। इसको जो है सही क्रम में आपको बताना है। तो जो है 52 का सही बच्चों यहाँ ए हो जाएगा, 1 3 2 4। 1 3 2 4, पहले 1 रहेगा, फिर 3 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर जो है 4 रहेगा। सही जवाब जो है यहाँ ए हो जाएगा। प्रत्येक राज्य को उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों से जाना जाता है। एक किसने कहा? बारकर, गार्नर, लास्की, ब्राइस। तो 53 का सही जवाब बच्चों जो सी हो जाएगा, लास्की। समानता नगर राज्य की अवधारणा किससे संबंधित है? प्राचीन यूनान से, प्राचीन भारत से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन चीन से। तो 54 का सही जवाब जो है बी हो जाएगा, प्राचीन यूनान से संबंधित है। इनमें से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो जो है आशीर्वादम ने बच्चों कहा है। सही जवाब जो है यहाँ ए हो जाएगा। राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? 56 को आपको बताना है, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा बच्चों, राज्य साधन और साध्य दोनों है। राज्य साधन भी है और साध्य भी है, यही ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कौन सा तत्व राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में माना जाता है? न्यायतंत्र, क्षेत्र, संप्रभुता, जनसंख्या। तो 57 का सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगा। यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। लासबेल, डेविड स्टर्न, आल्बर्ट लास्की। तो 58 का जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, लासबेल। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि बियॉन्ड दी वेलफेयर स्टेट के लेखक जो है कौन है बच्चों? तो 59 का सही जवाब क्या हो जाएगा? 59 का जो सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा, गुन्नार मिर्डल।
यूनेस्को ने राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र कब निर्धारित किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है। तो 60 का सही जवाब बच्चों ये हो जाएगा 1948 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचना करता है, या परिभाषा किसने दी है? तो 61 का सही जवाब जो है डी हो जाएगा, पॉल जेनेट। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों का शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है, या परिभाषा किसने दी है? तो 62 का जो सही जवाब हो जाएगा बच्चों डी हो जाएगा, पॉल जेनेट। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है? तो संसदीय सरकार के तहत राज्य का जो प्रधान होता है संवैधानिक प्रधान होता है। तो बच्चों ये थे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के।